हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग जो है आज लाइफ प्रोसेस का जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में अभी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा आज का जो ये सेशन रहेगा, ये रहेगा आपका प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आस्क्ड, आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, आस्क्ड इन योर एग्जाम, आस्क्ड इन योर एग्जाम। आपके परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुविकल्पीय में, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे होंगे लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। टॉपिक क्या होगा आपका? लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपका न्यूट्रिशन से क्वेश्चन होगा, न्यूट्रिशन से होगा, आपके रेस्पायरेशन से होगा, रेस्पायरेशन से होगा, और आपके ट्रांसपोर्टेशन से होगा, ट्रांसपोर्टेशन से होगा, ट्रांसपोर्टेशन से होगा। तो हम लोग जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे जो है 4 स्टेटमेंट होंगे, हमें बताना है कौन सा हमारा करेक्ट है, कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम। पहला स्टेटमेंट हमारा है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम। पहला स्टेटमेंट है हमारा ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम। दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स, organisms must repair and maintain their structure। तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, movement of molecule does not take place among cell। और चौथा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, एनर्जी इज essential for life processes, energy essential for life process। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो हमें चारों ऑप्शन पे जो है विचार करना है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जीव होते हैं वो समय के साथ जो है विकास करते हैं, समय के साथ बढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट में कोई भी बुराई नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि आप भी देखिए, आप जब बचपन में छोटे थे, हमें समय लगा एक एडल्ट की स्टेज में आने में, इस स्टेज में पहुंचने के लिए हमें समय लगा। तो हम लोग समय के साथ बढ़ते हैं। अगर हमें जो है पोषक तत्व मिलते रहते हैं तो हम समय के साथ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट बताना है, हमें इनकरेक्ट बताना है, हमें इनकरेक्ट बताना है। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा है ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। देखिए हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई है, हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई है। सेल एक समय के बाद डेड हो जाती हैं, सेल एक समय के बाद डेड हो जाती हैं, तो हम सेल डिवीज़न करके उन्हें रिपेयर करते हैं, हम सेल डिवीज़न करके सेल्स को रिपेयर करते हैं। दूसरा क्या है? मेंटेन दिए स्ट्रक्चर। अब इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो आपको पता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के वो सेल का स्ट्रक्चर बना होता है। आप जब सेल की मेम्ब्रेन देखेंगे, जब आप सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन देखेंगे, तो वो लिपिड बाई लेयर है, वो लिपिड बाई लेयर, लिपिड की 2 लेयर से बनी आपकी मेम्ब्रेन होती है, जिसमें प्रोटीन आपके इम्बेडेड होते हैं। देखिए ऐसे कुछ करके होता है कि आपकी जो है लिपिड की बाई लेयर होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है, और उसमें जो है आपके प्रोटीन्स जो है इम्बेडेड होते हैं। ये आपकी लिपिड की बाई लेयर है जब आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। और यहाँ पर आपकी प्रोटीन्स जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन आपके अंदर होते हैं, कुछ प्रोटीन आपके सरफेस पे होते हैं।
तो लिपिड की जो बाई लेयर होती है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी लिपिड बाई लेयर होती है। तो ये सेकंड क्या क्या आपका है, वो क्या कहते हैं, सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन दियर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन दियर स्ट्रक्चर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिज्म को जो है, जो आपकी सेल्स होती है बॉडी की, उसको रिपेयर करना होता है और उन्हें उनके स्ट्रक्चर को हमें मेंटेन रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली फूड की सप्लीमेंट सप्लाई जो है जरूरी होती है। अब देखिए तीसरा क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल। क्या सेल के अंदर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता? क्या सेल के अंदर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता? ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सेल्स के अंदर भी जो है आपके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, सेल्स के अंदर भी आपके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। हमारे जो है देखिए ब्लड से, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जाता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा, जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो भी सेल के अंदर जाएगा। हमारे सेल से जो है हमारे सेल से जो है वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकलेगा। वहीं सेल और सेल के बीच में जो है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। आप प्लांट सेल में देखते होंगे कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, एक सेल से दूसरी सेल जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो है कनेक्ट होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये जो कनेक्शन है ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सेल टू सेल कनेक्शन होता है जिससे सेल के अंदर मूवमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इसका थर्ड। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा इसका थर्ड। चौथे पर विचार कर लेते हैं कि एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। पहला कौन सा? ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बिल्कुल सही है, हमें एक समय चाहिए बढ़ने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन दियर स्ट्रक्चर, हमें जो है फूड की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? फूड की सप्लाई चाहिए, जिससे हमें जो है अपने सेल्स को मेंटेन करना है और सेल डिवीजन करके जो डेड सेल्स हैं उनकी रिपेयर करना है। सेल डिवीजन करके रिपेयर आपका किससे होगा? रिपेयर आपका होगा सेल डिवीजन से। रिपेयर आपका होगा क्या? सेल डिवीजन से। हम सोचते हैं कि हम बूढ़े क्यों होते जा रहे हैं, हमारे अंदर बुढ़ापा क्यों आ रहा है, हमारे अंदर जो है सेल डिवीजन रुक जाता है, हमारे अंदर सेल डिवीजन रुक जाता है। तो जो उससे डेड सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं हो पाती, तो हमारे जो शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, हमारे फेस की जो है लाइट चली जाती है। तो हमें जो है सेल डिवीजन करके रिपेयर करना है, हमें सेल डिवीजन करके रिपेयर करना है और फूड सप्लाई करके मेंटेन करना है स्ट्रक्चर को, तीसरा हमारा स्टेटमेंट था जो हमारा आंसर होने वाला है, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट हमारा यही होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग सेल। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, मूवमेंट होता है। और चौथा हमारा है एनर्जी इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड। हमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन ऑटोट्रॉफ। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन ऑटोट्रॉफ in the form of देखिए ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन ऑटोट्रॉफ इन द फॉर्म ऑफ। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है मैं आपको बता दूं। इसके ऑप्शंस है आपके ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर क्या क्या है? ग्लाइकोजन, दूसरा आपका प्रोटीन, तीसरा आपका स्टार्च एंड चौथा आपका है फैटी एसिड। है। अब देखिए मैं क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन ऑटोट्रॉफ की बात कर रहा है। यहाँ पर आप अंडरलाइन में कर रहा हूँ ऑटोट्रॉफ का मतलब है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स करेंगे आपका फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आप करेंगे फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या है? द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन ऑटोट्रॉफ इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए हम फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते थे? फोटोसिंथेसिस से हम बनाते थे ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में।
डार्क रिएक्शन में हम CO2 को जो है रिड्यूस करके बनाते थे अपना हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है प्लांट में स्टोर्ड होता है, ग्लूकोज जो है प्लांट में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इसका हमारा आंसर होगा स्टार्च। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड इन ऑटोट्रॉफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए एनिमल के केस में अगर मान लीजिए से ये तो प्लांट के केस में हमारा जो है स्टार्च के फॉर्म में हमारा जो है ग्लूकोज स्टोर्ड है, हमारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है प्लांट केस में। एनिमल केस में क्या होता है कि आपके ब्लड में जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा आपका ग्लूकोज? आपका जो ग्लूकोज होगा वो एनिमल के केस में ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस की हेल्प से हमारा जो है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल जाएगा इन द केस ऑफ एनिमल। ये किसके केस में होगा? एनिमल के केस में होगा। ये किसके केस में होगा? एनिमल के केस में होगा। तो एनिमल के केस में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन आप कहेंगे ग्लाइकोजन। लेकिन प्लांट्स के केस में आप जब कहेंगे रिजर्व फूड मटेरियल तो वो होगा आपका स्टार्च, देखिए वो क्या होगा आपका स्टार्च। तो देखिए हम लोग देखिए 2 क्वेश्चन हमारे देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लिया था, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें जो है फोटोसिंथेसिस की करेक्ट रिएक्शन बतानी है कि हमारे फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन बनती है वो हमारी कौन सी होगी, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होगी वो हमारी कौन सी होगी। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हमारा होगा 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल आपका क्या बन जाएगा? C6H12 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देखिए ये हमारी जो है इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, यही हमसे पूछी गई है। व्हाट इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन इक्वेशन कर लीजिए इसको आप, रिएक्शन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पर आंसर देंगे 6CO2 प्लस 12H2O। ये आपका जो है C6H12O6 6O2 प्लस 6 वाटर में आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका वाटर है, ये हो गया आपका ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन और फिर से आपका वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में हम बेसिकली पढ़ते क्या थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज का सिंथेसिस करते थे और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती थी, जिससे हमारी सराउंडिंग एयर क्या होती है? प्योर होती है। हमारे एयर की जो है क्वालिटी जो है ऑक्सीजन के रिलीज होने से बढ़ती है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास देखिए यहाँ पर आपके PIQs हैं सारे क्वेश्चन, इसमें मैं आपको देख के आपको सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा दूंगा। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर्स इन फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, हमारी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ये हमें बताना है कि मैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे दो दो आपका फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका होता है लाइट रिएक्शन, पहला पार्ट आपका होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा पार्ट आपका होता है डार्क रिएक्शन, दूसरा पार्ट आपका होता है डार्क रिएक्शन। अब हमें दोनों जगह क्या क्या होता है वो लिखना है। तो पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा हमारा होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तीसरा हमारा होगा यहाँ पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और चौथा यहाँ पर होगा क्या, चौथा यहाँ पर होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, एटीपी एंड NADPH। अब देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 reduced with the help of ATP and NADPH to form carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज, यहाँ पर मतलब है ग्लूकोज। देखिए हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसमें दो इवेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा, लाइट रिएक्शन में होगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। वहीं दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन में क्या होगा आपका, CO2 प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बताना है फोटोसिंथेसिस का। तो इसका आंसर होगा आपका ग्लूकोज। आंसर क्या होगा आपका, ग्लूकोज। इसका आंसर होगा ग्लूकोज, जो स्टोर्ड होता है प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ये जो ग्लूकोज है आपका ये स्टोर्ड होगा प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आपको ऑप्शन में या तो ग्लूकोज मिलेगा या तो आपको स्टार्च मिलेगा, जो मिल जाए उसको आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें ग्लूकोज ही तो मिल रहा है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही है, ग्लूकोज ही है। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो आप कहेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है, ये थे हम अभी तक 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes from। देखिए हमारे फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि ग्लूकोज हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है और वहाँ से हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आ रही है, तो हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखेंगे, जिससे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन हमारी क्या थी, 6CO2 + 12H2O in the presence of light and chlorophyll C6H12O6 + 6H2O + 6O2। अब देखिए ये तो आपका हो गया ग्लूकोज, जो कहाँ से बन रहा है, जो बन रहा है आपका CO2 से। आपका CO2 जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये जो आपका वाटर है ना, जो यहाँ पर आपका 12 जो है आपके वाटर लिए गए हैं यहाँ पर 12, ये जब वाटर टूटता है आपका, जब आपका वाटर टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2H+ + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स में,
तो वाटर के टूटने से जो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिख रही है, वाटर के टूटने से जो आपको ये ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रही है, यही ऑक्सीजन जो है यही ऑक्सीजन आपकी रिलीज होगी, यही ऑक्सीजन आपकी रिलीज होगी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाटर। ये क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका वाटर। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQs हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका जो है NCERT एग्जाम्पलर का है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पलर का है। ये क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पलर का है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, इसमें एक देखिए यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आपका एक फिगर रहेगा, यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का फिगर दिया हुआ है। ये आपके NCERT का ही इमेज है। ये इमेज ये आपकी जो डायग्राम भी NCERT में आपके मेंशन है। यहाँ पर आपकी जो है फिगर दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या है कि किस पार्ट में आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे, किस पार्ट में आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे, किस पार्ट में आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे। देखिए हमें जो है समझना है, ये क्वेश्चन आपके ही, ये फिगर आपके NCERT में मेंशन है। ये फिगर आपके NCERT में मेंशन है। इसमें पूछ रहा है कि किस पार्ट में आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। तो सबसे पहले हमें नेमिंग पता होना जरूरी है। तो ऊपर हमारी क्या है, ये है हमारी क्यूटिकल, ये हमारी क्यूटिकल, ये आपकी अपर एपिडर्मिस है। क्या है, अपर एपिडर्मिस, ये आपके अपर एपिडर्मिस है। ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है। और ये आपके जो है मीजोफिल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं आपके, मीजोफिल सेल्स। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन विच पार्ट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। इस पूरे जो आपको दिया गया है डायग्राम, इसमें कौन से पार्ट में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो आपका आंसर होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, इन विच पार्ट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। किस पार्ट में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में इस प्रकार से आपके देखिए क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट रहता है, जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक डॉट से। ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके मीजोफिल सेल्स में, ये होते हैं आपके मीजोफिल सेल्स में, ये आपकी मीजोफिल सेल्स में होते हैं। और मीजोफिल सेल्स आपकी कहाँ होती हैं, मीजोफिल सेल्स आपकी होंगी ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीव्स में। यही वो सेल्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस आपका होता है, यही वो सेल्स हैं जहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पर देखिए एक के बाद एक क्वेश्चन एक सीक्वेंस से देखते चल रहे हैं, इसे एक सीक्वेंस से क्वेश्चन देखे चल रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज्ड। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा स्टोमेटा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, स्टोमेटा। इसका आंसर क्या होगा, स्टोमेटा। देखिए जब लीव्स का ये मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है, इसके जो है लोअर एपिडर्मिस में, इसके लोअर एपिडर्मिस में आपके जो है कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। जब मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर बनाऊंगा, जब मैं इस स्ट्रक्चर को निकाल करके बाहर बनाऊंगा, तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है हमारा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो भी आपको बीन शेप्ड दिख रही हैं, ये है आपकी गार्ड सेल। ये क्या है आपकी गार्ड सेल।
और ये बीच में आपको जो ये कैविटी दिख रही है इसे हम कहेंगे स्टोमेटल पोर। क्या कहेंगे? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। और इसके साइड साइड में होंगी आपकी सब्सिडरी सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी? सब्सिडरी सेल्स। इसके साइड साइड में आपकी कौन सी होंगी? सब्सिडरी सेल्स। इसके साइड साइड में कोई सब्सिडरी, जो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी स्टोमेटल पोर से बाहर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ तो इसी स्टोमेटल पोर से वो बाहर चला जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम विच स्ट्रक्चर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? स्टोमेटा। आपका आंसर क्या होगा? स्टोमेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमीबा से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमीबा से संबंधित है। इसमें पूछा क्या गया है? अमीबा द डाइजेशन इज व्हाट काइंड ऑफ डाइजेशन इज शोन बाय अमीबा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ डाइजेशन इज शोन बाय अमीबा। देखिए इसमें हम सबसे बेसिकली क्या पूछा गया है कि अमीबा में किस प्रकार का डाइजेशन होता है। अमीबा में किस प्रकार का डाइजेशन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका आंसर होगा आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखिए ये शब्द आपके लिए नया होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है आपका अंदर। इंट्रा का मतलब होगा आपका अंदर, सेल के अंदर। इंट्रासेलुलर मतलब आपकी कोशिका के अंदर। अब एक और डाइजेशन होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें क्या होगा? आपकी कोशिका के बाहर। अब देखिए आपको पता है कि आपका जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल होता है, वो आपका यूनिसेलुलर है। ये करता क्या है? जब इसके आसपास फूड पार्टिकल आते हैं, जब इसके आसपास आपके फूड पार्टिकल आएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं हम? स्यूडोपोडिया। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब ये फूड पार्टिकल इसके पास आया, अब इसने क्या फॉर्मेशन कर लिया अपना? स्यूडोपोडिया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया। अब क्या करेगा ये स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया? इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा, सेल के अंदर ले लेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा कि इस स्यूडोपोडिया ने क्या किया कि फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया। फूड पार्टिकल आपका यहाँ से अंदर आ गया। ये जो आपका फूड पार्टिकल है यहाँ से अंदर ले लेगा ये स्यूडोपोडिया आपके फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। इसके बाद क्या करेगा? अंदर लेने के बाद इसके ऊपर जो है आप एंजाइम सिक्रीट करके इसका डिसइंटीग्रेशन करेगा। तो इस प्रकार का जो हमारा डाइजेशन है ये है हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो फूड पार्टिकल है वो सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है? सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। हमारे केस में क्या होता है कि हमारे केस में बॉडी ने जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाया हुआ है। हमारे केस में एलिमेंट्री कैनाल होती है जहाँ पर बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं, जो आपका माउथ से लेकर के आपकी जो है लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक का जो पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट्स में जो है आपका डाइजेशन होता है। इन पूरे पार्ट्स में जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपका डाइजेशन होगा। सेल के अंदर नहीं डाइजेशन होगा, आपकी जो है देखिए एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा। वहाँ से डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ से आपका फूड ब्लड में जाएगा। ब्लड के बाद जो है जब आपका एसिमिलेशन होगा, जब आपका डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी सेल में, तब सेल में पहुँचता है। लेकिन अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल की बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर जो है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है? देखिए थोड़ा वैरायटी ले रहे हैं हम क्वेश्चन की हम वैरायटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा सेप्रोफाइटिक। आंसर क्या होगा? सेप्रोफाइटिक।
सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हमें पता है कि हमारे जो नेचर में केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जिनके पास जो है क्लोरोफिल है, जिनके पास जो है क्लोरोफिल है, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, बाकी जितने भी हैं, कुछ एल्गीज भी हैं, देखिए कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए आपके, उनको हटा दीजिए यहाँ पर। लेकिन फंजाई केस में क्या होता है कि फंजाई हमारी जो है हेट्रोट्रॉफ है, फंजाई हमारी जो है हेट्रोट्रॉफ है, फंजाई हमारी क्या है, हेट्रोट्रॉफ। ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट है। हेट्रोट्रॉफ में आपके दो पार्ट्स हैं, हेट्रोट्रॉफ में आपके दो पार्ट हैं, या तो वो सेप्रोफाइट होगा, या तो वो सेप्रोफाइट होगा, या होगा वो पैरासाइट, या होगा वो पैरासाइट। अब सेप्रोफाइट क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। किस पे डिपेंड होंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे। मान लीजिए कोई एनिमल की डेथ होती है, कोई किसी एनिमल की डेथ होती है, या फिर किसी प्लांट से पत्तियां नीचे गिरती हैं ज़मीन में, उस पर फंजाई जो ऐड करके अपना भोजन वहाँ से बनाएंगे। दूसरी तरफ जो पैरासाइट वाले हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आपके रहेंगे। पैरासाइट्स लिव्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन दियर फूड। तो इसका मतलब आपका हो गया परपोषी। जो देखिए परपोषी और परजीवी में बहुत फर्क होता है। परपोषी और परजीवी का मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है और वहां से अपना खाना जो है ऑब्टेन कर रहा है, वहां से अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल में आपके लिए देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं टिक्स ऑन डॉग्स। आप देखिए डॉग्स के ऊपर आपके जो पालतू कुत्ते होंगे आपके घर में, उनके ऊपर आप देखिए छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लगे होते हैं उनकी स्किन पे। वो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से उनका ब्लड सक करते रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई कैसा आपका न्यूट्रिशन शो करता है, तो आप कहेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया भी हुआ है, तो हम उसी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा आर कॉल्ड टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा आर कॉल्ड। देखिए जो अमीबा में जो टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ पर देखिए अभी मैंने डायग्राम को डिलीट नहीं किया है, मिटाया नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे हम क्या कहेंगे, आंसर हमारा होगा क्या, आंसर हमारा होगा स्यूडोपोडिया। तो देखिए जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रहा है अमीबा में, उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा हमारा स्यूडोपोडिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।